तो उनका धन्यवाद है बहुत। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, स्वागत है उनका यहाँ पर भी। लेकिन दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। कैराना लोकसभा है, इकरा हसन यहाँ पर मौजूद है, गांव में। यहाँ पर ढूंढते ढूंढते हम इनको पहुँचे। आज सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने रैली की और कल ही मैं इनका एक वीडियो भी देख रहा था। भाषण देते देते अपने पिताजी को याद करते हुए आंखें नम हो गई। उसी चीज़ों के बारे में इनसे बातचीत भी करूँगा। और सबसे जो बड़ा हुआ, एक चार्टर्ड प्लेन आया, दो भाइयों को बिठा कर दे गया और उसके बाद चुनावी समीकरण भी बदलते नजर आए। इकरा जी, आज प्रधानमंत्री आए नज़दीक ही और आप अपने कारवां में लगे हुए हैं, क्या असर लग रहा है इस रैली का? कितना असर होगा? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, स्वागत है उनका यहाँ पर भी। लेकिन जो हमारी जनता है, 2 बार प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट दे चुकी है और लाचार रही है। हर तरह के काम से अपने किसी भी लाभकारी योजना उन तक नहीं पहुँची। तो इस बार लोकल इश्यूज़ ही हावी रहेंगे, क्योंकि नेता आते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पर जनता को रहना है और जनता अपने मुद्दों पर इस बार अडिग दिख रही है और इन चीज़ों से इस बार असर नहीं लगेगा। पिछली बार गृह मंत्री आए थे कैराना में, घर घर पर्चे बांट कर गए थे, 20,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई थी। आज मैं मोदी जी को बड़ा कार में बैठे बैठे सुन रहा था, उनकी रैली को, और सुनते सुनते आखिरी में भारत माता की जय बोलते हुए रैली ख़त्म हो गई। कैराना का एक बार नाम लिया पूरी रैली में, कैराना से हमारे उम्मीदवार प्रदीप चौधरी। पूरी रैली में कैराना का कहीं पर नाम नहीं आया। हम सोच रहे थे कि शायद कैराना के बारे में 2 मिनट 4 मिनट बात करेंगे। तो ये पिछली हार का असर है या फिर क्या है कि अब की बार प्रधानमंत्री नाम ही नहीं ले पाए कि कैराना के बारे में चलिए ज़्यादा बोलते नहीं है, क्या पता क्या समीकरण हो, क्या नतीजे निकल कर आए। नहीं, बहुत अच्छी बात है देखिए। और भाजपा पूरी सीख ले रही है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा क्षेत्र पहले बहुत बदनाम हो चुका है इनके ज़रिए और इसीलिए आज पिछड़ा हुआ है। अभी कुछ लोगों से इसी विषय में हमारी बात भी चल रही थी कि लोग घबराने लगे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने में भी, और ये सब देन भाजपा की है, भाजपा के प्रोपेगेंडा की है। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने नाम नहीं लिया और हमारे क्षेत्र को खाली छोड़ दिया, तो उनका धन्यवाद है बहुत। क्षेत्र को खाली छोड़ दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही हैं। लेकिन उन्होंने एक आरोप भी लगाया, जिस गठबंधन के आप प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन, उन्होंने बताया कि ये गठबंधन कमीशन का गठबंधन है और हमारा जो एनडीए का गठबंधन है वो मिशन का गठबंधन है। यहाँ पर तो कमीशन से काम चलता है, सारे काम कमीशन से होते हैं, कांग्रेस है और उनके सहयोगी दल के साथ। समाजवादी के लिए भी उन्होंने बोला कि समाजवादी की आज क्या स्थिति है, और कांग्रेस पर तो बोलते बोलते आया कि कांग्रेस को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं कि भैया चुनाव लड़ाने के लिए जो परंपरागत सीट रही, अमेठी रायबरेली जैसी सीटें, उनकी वो शायद बात कर रहे थे। नहीं देखिए, ये तो कमीशन कौन लेता है और घूसखोरी कहाँ चल रही है, किसके राज में चल रही है, ये तो जनता बताएगी। और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा स्कैम जो उजागर हुआ है, तो कमीशन कहाँ का कहाँ गया है, ये उससे साफ़ हो गया है। हमारी एक हाथ से दिया है और एक हाथ से ले लिया है। तो ये तो सारी बातें अब सोशल मीडिया पर सबके सामने हैं। तो झूठ का कोई इलाज नहीं है और झूठे वादे हो चुके हैं, अब झूठी गारंटियां हैं, अब झूठे प्रोपेगेंडा हैं और झूठे भाषण हैं। तो सब झूठ का ही चल रहा है मामला। लेकिन असल में जो धरातल पर जो हकीकत है, उसमें लोग त्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है और अब बदलाव चाह रहा है। मैं देख रहा था और मैं लोगों से जब इंस्टाग्राम लाइव से बात भी कर रहा था, तो मैं जैसे ही इंद्रसेन और रुद्रसेन जी ने एक सभा की थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद मुझे नतीजे बदलते नज़र आए थे। उनका भी काफ़ी बड़ा कद है, तो इंस्टाग्राम लाइव लोगों से बात करते हुए मैंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है प्रदीप जी चुनाव जीत भी जाएं। लेकिन फिर उसके बाद एक चार्टर प्लेन आता है, वो लखनऊ जाता है, फिर वापस आता है। कुछ वोट भी भर के आई हैं प्लेन में, या फिर ऐसे ही प्लेन इधर उधर घूम रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वोट भर के आई हैं और वोटों का जो हमारा आधार है वो बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ हैं माननीय रुद्रसेन जी, इंदर सेन जी, तो उनके आने से बढ़ोतरी हुई है हमारी और हमें लाभ मिलेगा।
तो पार्टी जो हमारी है वो सबका ध्यान रखती है। कोई अगर नाराज़ है, रूठा हुआ है, तो इस तरीके से अपने हर कार्यकर्ता, हर नेता और सभी संगठन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका सबका ध्यान पार्टी बहुत अच्छी तरीके से रखती है। ये सबूत दिया है पार्टी ने। कुछ लोग कह रहे थे कि इकरा हसन ने अखिलेश जी से शिकायत कर दी थी जब ये पंचायत हुई थी कि इनको मनाइए, नहीं तो मेरा चुनाव गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मनमुटाव परिवार में भी चलते हैं और मनाया जाता है। कुछ वक्त होते हैं शादियों में जैसे मनाया जाता है, यही चुनाव का भी यही दस्तूर है। तो ऐसा नहीं है। ये तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, वो खुद अवगत रहते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं से, उनके लोगों की समस्याओं से, तो उन तक बात पहुंची है और उन्होंने फिर उसका निस्तारण कराया बहुत अच्छी तरीके। मैं वीडियो देख रहा था, एक छोटा सा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप एक गांव में कहीं पर थे और अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पिताजी इतने अच्छे काम करते थे, शेर की तरह वो रहते थे, एक उनका जो रुतबा था वो एक अलग तरह का था। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनसे भी मुझे ये सुनने को मिलता है। लेकिन आंखें क्यों नम हो गई? एक भीड़ चल रही है, पीछे बहुत लोग हैं, खुश रहना चाहिए, ठीक है, चुनाव है, तो ये आंखें क्यों भर आई वहाँ पर इकरा से? नहीं, देखिए, भीड़ है और सबने मुझे, जो हमारा क्षेत्र है परिवार की तरह है, भाइयों ने और जो हमारे चाचा ताया हैं, सबने बहुत प्यार दिया। तो लेकिन पिता की कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता और ये मेरा पहला चुनाव, हम पहले भी लड़े हैं और मैं प्रयास यही रखती हूँ कि मैं अपनी कोई भी कमज़ोरी ना दिखाऊं। लेकिन कुछ पल होते हैं भावुक, क्योंकि मेरा पहला चुनाव है, तो मेरे लिए भावुक पल है कि अगर मेरे पिताजी होते तो उनका हाथ मेरे सर पर होता, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सबसे मिलवाते, तो वो बात कुछ और ही होती। तो चुनाव पहले भी लड़ा था, लेकिन इस बार क्योंकि मेरा पहला चुनाव है तो मुझे ज़्यादा एहसास हुआ, तो इसलिए वो भावुक पल एकदम मैं रोक नहीं पाई। लेकिन मैं मजबूत हूँ और इससे मैं कुछ ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं सिंपैथी लेना चाहती हूँ। मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ और इसका सबूत मैं काम के ज़रिए दूँगी। एक आखिरी सवाल, पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा रुक जाइए, बहुत हो गया है, तो एक आखिरी सवाल इसके बाद ख़त्म करेंगे। एक मिनट, एक मैं इनसे बात कर लूँ फिर आपसे भी कर लूँगा। गंगों में अभी हम खड़े हैं और ये प्रदीप चौधरी यहाँ से विधायक रहे हैं, उनका सबसे मजबूती वाला क्षेत्र ये गंगो ही माना जाता है और आप यहाँ पर लगातार कार्यक्रम कर रही हैं, तो गंगों से क्या आपको परिणाम दिख रहे हैं, किस तरह के यहाँ से फीडबैक्स दिख रहे हैं लोगों से? गंगो हम जीतेंगे पक्का, क्योंकि देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो 10 साल से उनका कार्यकाल विधायक के रूप में देख चुके हैं, अब 5 साल से सांसद के रूप में देख चुके हैं। तो जिस तरीके का यहाँ पर काम होना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों में जोश होना चाहिए था, वो उनके प्रति तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार हम जीतेंगे, गंगो ज़रूर जीतेंगे। आप अपना वोट मान लो, कितने वोट से हो जाएगा? बस वोट तो देखिए, मैं नंबर्स कभी नहीं बताती, लेकिन 10,000 से जीतेंगे गंगो। लेकिन हम जीतेंगे निश्चित रूप से, ये पक्का है इंशाल्लाह। चलिए आप जाइए, आपको देखिए इकरा जी से मैं बात कर रहा था और गंगो में जिस कॉन्फिडेंस से वो बता रही हैं कि गंगो हम चुनाव जीत जाएंगे, ये तो 4 जून को सबके सामने होगा कि कौन कहां से कैसे चुनाव जीतेगा। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री की रैली हुई उसके बाद के समीकरण किस तरह के रहेंगे, देखने लायक रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।